जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। देखिए दर्शकों, डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने सख्त निर्देश जो है वो जारी कर दिए है, क्योंकि कुछ शहरवासियों द्वारा जो है वो निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था और उनका कहना था कि अगर अब आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो आप पर सख्त कड़ी कार्रवाई भी जो है वो हो सकती है। अब निर्देश क्या है? निर्देश वही है, अगर आपने अपनी ज़मीन किसी को किराए पर दी है, जैसे साफ तौर पर हम बताएं, जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो कुछ बाहरी राज्यों से लोग आकर जो है उनकी ज़मीनों का इस्तेमाल करते हैं, खेती करते हैं वहाँ पर, तो उसी को लेकर जो है ये ऑर्डर आया है। इसके साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने किराएदार रखे हैं, झुग्गियाँ बना रखी हैं, आप सब जानते हैं कि कठुआ में बड़ी जगह ऐसी है जहाँ पर झुग्गियाँ बनाई हुई है और बाहरी राज्य के लोग जो है उन झुग्गियों में रहते हैं। इसके साथ साथ कई लोगों ने जो है वो टेनेंट रखे हुए होते हैं। उसके साथ साथ जो पेइंग गेस्ट की अगर हम बात कर लें तो डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा का साफ तौर पर कड़े शब्दों में निर्देश है कि अब अगर आपने पालन नहीं किया नियमों का तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। उस शख्स पर भी होगी जिसने अपने घर पे या अपनी ज़मीन दे रखी है किराए पे, और उस पर भी होगी जिसने ये ज़मीन ये किराए पर ली है। उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि एसएचओज़ को भी डायरेक्शन दे दी गई है, एसएचओज़ को और इसके साथ साथ तहसीलदार्स को भी, कि आप लोगों को भी जो है वो कड़ी कार्रवाई करनी है। और इसके साथ साथ जिस तरह से बीएसएफ का भी ये कहना है कि हमें भी प्रॉब्लम होती है, हमें भी परेशानी आती है, क्योंकि बाहरी राज्यों से लोग आते हैं, इस सीमावर्ती क्षेत्र में जो लोग रह रहे होते हैं उनकी ज़मीनें हार कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो क्या पता कुछ इस तरह के लोग जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। साफ तौर पर कहें तो नेशनल सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें नहीं पता होता कि कौन आ रहे हैं, कौन जा रहा है, किसने ज़मीन किराए पर ली है, किसने यहाँ पर क्या बिजनेस किया। तो बीएसएफ का भी साफ तौर पर कहना है। तो उसी के बाद जो है डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने सख्त निर्देश निकाले हैं। उनका कहना था कि जो भी ज़मीन लेता है और जो भी ज़मीन अपनी किराए पर देता है, उन दोनों की फ़ोटोग्राफ्स पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आपको नज़दीकी पुलिस थाने में जो है वो सबमिट करवाने हैं। और एसएचओज़ तहसीलदार से ये इंश्योर करेंगे कि जो इन लोगों ने किराए पर दी है ज़मीनें, वो लोग जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। और इसके मैं बता दूं कि ये मैं आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ये ऑर्डर जो है वो निकाला गया है डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा द्वारा। इसके साथ साथ ही उनका कहना था कि बड़ी बार हमने ये देखा है कि शहरवासियों की और जेके मीडिया की टीम ने भी ये आवाज़ उठाई थी कि बड़ी झुग्गियाँ ऐसी है, पता नहीं होता कि उन झुग्गियों में रह कौन रहा है। फिर वो कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका पता नहीं लग पाता, क्योंकि यहाँ पर आते हैं, आने के बाद जो है इस तरह की गतिविधि को अंजाम देते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। तो उनका कहना था कि उनका भी जो है वो डाटा निकाला जाए, जिसने भी झुग्गी दी है वो भी देखा जाए कि किसने झुग्गी दी है, किसने अपनी जगह पर जो है वो झुग्गी बनाने की अनुमति दी है और कितने लोग जो है उन झुग्गियों में रह रहे हैं, उनकी भी जो है पूरी डिटेल्स जो है वो दी जाए, क्योंकि टेम्परेरी झुग्गियाँ बनाई जाती है। और खासकर जो बाहरी राज्यों से लेबर आ रखी है इसका बड़ा ध्यान, क्योंकि इंडस्ट्री लग रही है यहाँ पर। आपको पता है अगर हम घाटी की बात करें, केड़ियों की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है सेटअप हो रही है। तो उनका कहना था जो भी ऑनर्स है, जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, वो भी डिटेल्स दे कि हमारे पास ये लोग जो है वो काम कर रहे हैं, यहाँ के निवासी हैं और कौन कौन सा काम जो है वो करने के लिए जो है हमारे यहाँ पर आ रखे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। पेइंग गेस्ट की अगर बात करें, कमर्शियल टेनेंट्स और एग्रीकल्चर टेनेंट्स की, इनकी जो है पूरी जानकारी जो है वो एसएचओ को पास होनी चाहिए, तहसीलदार के पास होनी चाहिए। और हर एक पुलिस थाना जो है ये इंश्योर करे कि हमारे पास सारी डिटेल्स है। खासकर जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग बाद में शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ पर चोरियाँ होगी, कहते हैं कि यहाँ पे किसी की झुग्गी थी, किसी का घर था, टेम्परेरी था। इसके साथ साथ जो है उनका ये भी कहना था कि जो लंबड़दार है, चौकीदार है और पीआरआई मेंबर्स है, खासकर विलेजेस में, गाँव में, वो इस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सिटी वाले तो करेंगे, वो थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान दें और वो खुद आगे आकर जो है इनकी वेरिफिकेशन करवाए। क्योंकि देखिए वेरिफिकेशन की बात नहीं है, पहले भी ये बातें आती थी कि वेरिफिकेशन करवा लो, उसके बाद कोई इसको जो है वो सीरियसली नहीं लेता था। सब ऐसे लेते थे कि चलो ठीक है भाई, ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद जो है
हम देखेंगे बाद में करवानी है नहीं करवानी है। पर अब डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने सख्त शब्दों में कह दिया। उनका कहना था कि ये बीएनएस सेक्शन 163 के तहत जो है आपको ये मैं ऑर्डर निकाल रहा हूँ और उसके तहत ये करनी है, क्योंकि कुछ लोग जो है अभी भी मैं आपको कहूँ कि टेनेंट काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, पेइंग गेस्ट को काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, तो रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। अब जितने भी लोग हैं जो ऐसे रख रहे हैं, आप कृपया करके जो है वो रिकॉर्ड रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर आप पर कार्रवाई होगी। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि ये तो मैंने ऑर्डर तो निकाल दिया है और ये 10 दिनों के अंदर अंदर जो है आपको सारी डिटेल जो है पुलिस थाने के अंदर जो है वो सबमिट करवानी है, जो भी आपके नज़दीकी पुलिस थाना पड़ता है। और जो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर देखिए अब जो टेनेंट आएंगे उनके लिए तो आपने करना है। जिस तरह अगर हम बात करें दिल्ली मुंबई में होता है, जब हम फ्लैट लेते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हमारी फ़ोटोग्राफ लगती है और ऑनर की भी लगती है। तो उसके लिए जो होता है एक बड़ा ईजी होता है कि ढूंढ पाना कि कौन यहाँ पर रह रहा था। कोई इस तरह की अगर गतिविधि होती है तो वेरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने पहले से टेनेंट रखे हैं वो भी आगे आकर, ये नहीं कि ये अभी जो टेनेंट रखेंगे उनके लिए ऑर्डर है, जो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं टेनेंट के तौर पर, पेइंग गेस्ट के तौर पर, वो जो है वो भी यहाँ पर आके जो है इस तरह से जो है पहले ही आप अपनी डिटेल्स देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए अब ये सर्दियों का बहाना नहीं लगाइएगा कि सर्दी है, कोहरे पड़ रहे हैं, हमें भी पता है कोहरे पड़ रहे हैं, पर ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि आप नज़दीकी, आपने कहीं शहर से बाहर तो जाना नहीं है, नज़दीकी पुलिस थाने में जाना है, तहसीलदार के ऑफिस ही जाना है, तो वहाँ जाकर जो है डिटेल्स दे दिए। क्योंकि ये और इसके साथ ही तमाम मीडिया बंधुओं को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि ये ऑर्डर जो है, ये पब्लिक नोटिस जो है ये सब तक पहुँचाए, ताकि जो है इस ऑर्डर का जो है पालन जो है वो सही तरीके से लोग कर सके। इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा इस खबर को और इस ऑर्डर को। हालांकि इसे सीरियस वे में लीजिएगा, क्योंकि फिर आने वाले दिनों में जब आप पर कार्रवाई होगी तो फिर आप कहेंगे कि हम पर जो है वो कार्रवाई होगी। इसलिए जेके मीडिया की टीम ने सबसे पहले आकर आपको बता दिया है और ऑर्डर की कॉपी भी मैं आपको दिखाता हूँ। बस यही है कि जिला प्रशासन कठुआ का जो है सपोर्ट कीजिए। हम नहीं चाहते कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो। और वैसे भी 31 दिसंबर आ रही है, आज 29 है, फिर कल 30 और परसों 31 है। और इसी के चलते और जिस तरह से हालात बने हुए हैं, कभी कोई यहाँ पर जो है वो शांति फैली होती तो शांति को जो है अशांति में बदलने का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो। और ख़ासकर बीएसएफ की बात में साफ तौर पे कहा है, क्योंकि ऑर्डर में भी लिखा है कि बीएसएफ अथॉरिटीज़ ने साफ तौर पे कहा है कि कुछ फैमिलीज़ ने जो है इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज़ पर जो है अपनी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लीज़ पर दी है, रेंट पर दी है, और उसके बाद से जो है यहाँ पर कई ऐसी गतिविधियाँ भी जो है वो देखने को मिलती है। तो अब मैं आपको ऑर्डर की कॉपी जो है वो भी दिखा देता हूँ। आप ऑर्डर की कॉपी भी एक बार ज़रूर देख लीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कठुआ, और साफ तौर पर आपको कहूँ तो डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने ये ऑर्डर निकाला है, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये ऑर्डर की कॉपी जो है ये सही है नहीं है। तो ये पूरी डिटेल्स थी। और अगर ऑर्डर कॉपी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिए, आपको ऑर्डर कॉपी भी मिल जाएगी। पर अभी ये इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, क्योंकि हमें भी बोला कि अपडेट जो है ये आपने देनी है, तो ये मैंने अपडेट दे दी है। जो इसमें लिखा है मैंने सारा आपको डिटेल में बता दिया। और जिस तरह बीएसएफ की ये लाइन देख लीजिए, बीएसएफ अथॉरिटीज़ हैव आल्सो ऑन अर्ली ओकेजन एक्सप्रेस, क्योंकि मीटिंग्स चलती रहती है। जिस तरह पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में जो है पूरी कोशिश कर रही है, और उसी तरह से जिला प्रशासन भी जो है ये मैंडेटरी कर रहा है आप लोगों के लिए। और ये आप सारा देख सकते हैं डिटेल्स में। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स, ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।